तो ध्यान देंगे, हम लोग का एसक्यूएल सर्वर समाप्त हो चुका था। मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में कि हम लोग पाइथन और जावा का कुछ पोर्शन देखेंगे जब तक नेक्स्ट शेड्यूल नहीं आ जाता है। ठीक है, जब तक ये पुराना शेड्यूल चलेगा, ठीक है, न्यू शेड्यूल जब तक नहीं आ जाता है तब तक कुछ हम लोग पाइथन और जावा प्रोग्रामिंग में मैं आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी बता दूंगा ताकि आपका प्रोजेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, उस समय मुझे नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक आप पाइथन हो या जावा हो, जावा में भी आपने जीयूआई प्रोग्रामिंग आपने नहीं देखा है। ठीक है, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन कैसे हम लोग जावा में बनाते हैं, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट खुद से किए होंगे, लेकिन यहाँ पे में भी नहीं बताया गया है क्योंकि आपके सिलेबस में जीयूआई प्रोग्रामिंग नहीं था, राइट, नहीं था ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ और पाइथन पाइथन को आप कैसे ओरेकल से कनेक्ट करोगे, कैसे माई एसक्यूएल से कनेक्ट करोगे, वो चीज भी हम बता देंगे आपको, दोनों चीज। ठीक है, दो चीज के लिए आपको सबसे पहले जावा प्रोग्रामिंग के लिए आप नेटबिन्स इंस्टॉल कर लेना और एकल डेटाबेस रखो। माई एसक्यूएल तो है ही, पीएचपी वाला माई एसक्यूएल जो पीएचपी से कनेक्ट है, जैम, उससे काम हो जाएगा। और एकल भी आप पढ़ रहे हैं तो ओरेकल भी आपके सिस्टम पे अवेलेबल है ना, ओरेकल, ओरेकल है। ठीक है, यस सर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग में आपको स्विंग कंपोनेंट्स आपको यूज करना होगा। ठीक है, और स्विंग का प्रोग्रामिंग हम लोग दो तरीका से करते हैं। एक आईडी यूज करते हैं, आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ना, जिसमें आगे आप VB.NET का जब आईडी में ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी, सारा जीयूआई कंपोनेंट्स आपके अवेलेबल रहेगा आपके स्क्रीन पे, सारा जीयूआई कंपोनेंट्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, ट्री, जो भी है जीयूआई कंपोनेंट, बस वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। चाहे उसके लिए आप नेटबिन्स यूज करो या इक्लिप्स यूज करो। ठीक है, तो हम लोग नेटबिन्स या इक्लिप्स में नेटबिन्स यूज कर लेंगे, नेटबिन्स रखिएगा। लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कोडिंग नोटपैड पे भी आना चाहिए आपको, नोटपैड पे भी कोडिंग आना चाहिए कि अगर नोटपैड पे हम जावा का प्रोग्रामिंग लिखें और हमारा डॉस इन्वायरमेंट में क्या हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट कर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको, ठीक है, वो नोट्स तो मैं आपको स्विंग का भेज दूंगा। ठीक है, अब A to Z नहीं, कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, और मेनली JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, आप जावा को कैसे ओरेकल से कनेक्ट करोगे, कैसे माई एसक्यूएल से कनेक्ट करोगे, उस चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्विंग का इंट्रोडक्शन कि आप कम से कम लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, एक दो फॉर्म अगर मैं आपको बता दूं कैसे बनाया जाता है, आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले दो तरीका, एक मैं कोडिंग केवल नोटपैड पे लिखूंगा और डॉस पे हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे, और दूसरा होगा जावा का दो पॉपुलर आईडी है, एक आपका नेटबिन्स है और एक आपका इक्लिप्स है। ठीक है, तो फिर उस पे हम बता देंगे, नेटबिन्स पे मैं बता दूंगा क्योंकि हमारे सिस्टम में यहाँ पर नेटबिन्स अवेलेबल है, आप नेटबिन्स यूज करें, दोनों यूज होता है, दोनों पॉपुलर आईडी है, इक्लिप्स भी और नेटबिन्स भी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मेरा प्रश्न है, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जान भी रहे होंगे, कोशिश किए होंगे बनाने के लिए, क्या आपको मालूम है कि जावा में आप फॉर्म कैसे बनाओगे? जैसे मान लो कि साइन अप पेज बनाना है तो उसको फॉर्म कहते हैं या फ्रेम कहते हैं, जावा में उसको फ्रेम कहते हैं, और जब आगे VB.NET नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे तो उसको फॉर्म बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अगर आपको मालूम है कि जावा में हम लोग फ्रेम कैसे बनाते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, एक प्रिरंजन राज, बोलो प्रिरंजन, हाउ डू यू क्रिएट फ्रेम इन जावा? Sir, why using JFrame, sir? राइट, ठीक है,
देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हम आप डिजाइन करने के लिए जावा में एक स्विंग यूज करते हैं, एक AWT हम लोग यूज करते हैं। AWT कंपोनेंट अब जनरली यूज नहीं होता है, अब हम लोग स्विंग कंपोनेंट यूज करते हैं। ऑल स्विंग कंपोनेंट्स मस्ट बी स्टार्टेड विथ J सिंबल। ठीक है, क्या लिख रही हो तुम? बनेगी तेज, पढ़ा रहे हैं तो तुम लिख क्या रही हो? ऑल स्विंग कंपोनेंट्स मस्ट बी प्रीफिक्स्ड या स्टार्टेड विथ J, कैपिटल J। ठीक है, क्यों सारा स्विंग कंपोनेंट कैपिटल J से स्टार्ट होता है? क्योंकि स्विंग इज द पार्ट ऑफ JFC। स्विंग इज द पार्ट ऑफ JFC। JFC का फुल फॉर्म होता है जावा फाउंडेशन क्लास। जावा फाउंडेशन क्लास, इसलिए जितने भी स्विंग कंपोनेंट्स हैं वो सारा J से स्टार्ट होता है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स, J टेक्स्ट फील्ड होता है। रेडियो बटन बनाना है तो J रेडियो बटन होता है। चेक बॉक्स बनाना है तो J चेक बॉक्स होता है। टेक्स्ट एरिया बनाना है तो J टेक्स्ट एरिया होता है। फ्रेम बनाना है तो J फ्रेम होता है। और AWT कंपोनेंट्स J से स्टार्ट नहीं होता है। लेबल बनाना है तो केवल लेबल, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो केवल टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन बनाना है तो रेडियो बटन, चेक बॉक्स बनाना है तो चेक बॉक्स, इस तरह से। ठीक है, अब हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्विंग कंपोनेंट्स और AWT कंपोनेंट। तो स्विंग कंपोनेंट्स को कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और AWT कंपोनेंट्स को कहा जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्योंकि स्विंग कंपोनेंट से बनाया गया फॉर्म आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओ, लुकिंग सेम होगा, कहीं भी उसका लुकिंग चेंज नहीं होगा। चाहे विंडोज में बनाओ या मैक पे बनाओ या अदर आप यूनिक्स फ्लेवर ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाइए, सभी जगह लुकिंग और फील उसका सेम होगा। लेकिन AWT कंपोनेंट का क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। दूसरा, AWT कंपोनेंट्स के साथ ज्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं है। अगर कंपोनेंट्स के साथ बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो या उसके साथ कुछ HTML का कोडिंग यूज करना चाहते हो तो AWT कंपोनेंट के साथ उस फैसिलिटी नहीं है। इमेज यूज करना चाहते हो AWT कंपोनेंट के साथ, वो फैसिलिटी आपका यहां पर नहीं है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस है कि स्विंग कंपोनेंट को कहा जाता है लाइट वेट प्रोसेस और लाइट वेट कंपोनेंट, और जबकि AWT को कहा जाता है हैवी वेट। क्योंकि AWT कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए ज्यादा मेमोरी CPU टाइम का आवश्यकता होता है, नीड होता है, जबकि स्विंग कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कम लेस रिसोर्सेज का जरूरत पड़ता है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है? फास्ट होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि हाउ डू यू क्रिएट फ्रेम। तो फ्रेम बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर J फ्रेम यूज करेंगे। देखिए मैं कोडिंग लिख रहा हूं और जितना भी स्विंग कंपोनेंट्स है सारा स्विंग कंपोनेंट्स क्लास है। और आपको मालूम है कि जावा में जितने भी क्लास हैं उसका हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, राइट? डेटा इनपुट स्ट्रीम तो D भी कैपिटल, I भी कैपिटल, S भी कैपिटल। क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल और सब्सिक्वेंट वर्ड का भी फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, और मेथड का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल और सब्सिक्वेंट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, राइट? ठीक है, सारा स्विंग कंपोनेंट्स जब क्लास है तो किसी न किसी पैकेज में होगा। तो स्विंग कंपोनेंट आपका स्विंग पैकेज में है, जावा x.swing पैकेज। देखिए मैं यहाँ पे कोडिंग लिख रहा हूं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, बाकी लोग यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टर पे। ठीक है, अभी नेटविंस में नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, नोटपैड प्लस प्लस पे मैं कोडिंग कर रहा हूँ और डॉस पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहा हूँ। प्रोग्राम हमारा है, हेडिंग में दे देता हूँ, क्रिएटिंग
फ्रेम को ही हम लोग फॉर्म बोलते हैं इन जावा। कोई भी आपसे पूछेगा कि जावा में हम लोग फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो देखिए इसको मैं डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव कर देता हूं, कंट्रोल एस, और मैं एक स्विंग नाम का फोल्डर बना देता हूं। आपके फोल्डर में आपका फोल्डर यहाँ पर पहले जो AKU 3 बैच 1 AKU 3 बैच 2 था, एक नया फोल्डर मैं आपको बना देता हूं। AKU 4 दे देते हैं, AKU 4, ठीक है, स्विंग। इसी के अंदर हम स्विंग का प्रोग्राम सेव करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम का मैं नाम देता हूं, अभी हम एक लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, लॉगिन फॉर्म, ठीक है, या मैं साइन अप फॉर्म बना रहा हूं, यहाँ पे साइन अप फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। साइन अप डॉट, बस एक और दो प्रोग्राम हम लोग इस पे देखेंगे। प्रोफेशनली हम नोटपैड पे प्रोग्रामिंग नहीं लिखेंगे। जब फैसिलिटी आईडी का है तो हम डिजाइनिंग का कोडिंग क्यों इतना सारा करेंगे, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं केवल बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तुम पैकेज इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग, स्विंग डॉट स्टार, स्विंग डॉट स्टार, ठीक है। पैकेज हमारा इंपोर्ट हो चुका। अब मैं यहाँ पे क्लास, ठीक है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी बता देते हैं। तो साइन अप पे अभी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। चलो, मैं अभी इस फॉर्म को अभी मैं कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। दो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इंटर करोगे, ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो थर्ड बॉक्स में रिजल्ट आ जाएगा, क्लास कैलकुलेटर एक्सटेंड्स। आपको मालूम है एक्सटेंड्स कीवर्ड क्या करता है? सही से बैठो और बताओ एक्सटेंड्स कीवर्ड, व्हाट इज एक्सटेंड्स कीवर्ड जावा में? जावा में एक्सटेंड्स कीवर्ड क्या करता है? क्लास एक्सटेंड, इतना टाइम लगेगा ये सब में? क्लास एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं, यानी सब क्लास बनाने के लिए। तुम जानते हो कि एक्सटेंड्स कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट सब क्लास। सुपर क्लास के फीचर्स को सब क्लास में इनहेरिट करने के लिए हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने क्या बनाया, जे फ्रेम, यही तुम्हारा क्लास है। ये जे फ्रेम का फीचर किस में इनहेरिट हो गया बताओ? कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में से। ठीक है। अब तुम जे फ्रेम का जो भी मेथड होगा, तुम जानते हो कि किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है और मेथड होता है, राइट। जे फ्रेम का क्लास भी है, जे फ्रेम का कंस्ट्रक्टर भी है और मेथड्स भी है। चलिए, अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, कैलकुलेटर। तुमको मालूम है, अब ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब इस कंस्ट्रक्टर में एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, एक जे फ्रेम का कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जे फ्रेम में पैरामीटर में अगर पास दिए हम कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, तो टाइटल, वेब पेज का जो टाइटल, जो तुम्हारा फॉर्म का जो टाइटल होगा वो क्या आएगा? कैलकुलेटर। फॉर्म का टाइटल देने के लिए ऊपर रहता है ना, लॉगिन फॉर्म है कि साइन अप फॉर्म है, तो उसका एक जे फ्रेम का एक कंस्ट्रक्टर होता है। तो मुझे आप बताइए, कोई भी स्टूडेंट, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करते हैं?
हाउ डू यू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास इनटू कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास? क्योंकि जे फ्रेम का एक कंस्ट्रक्टर है, उस कंस्ट्रक्टर को मुझे कैलकुलेटर वाले कंस्ट्रक्टर में कॉल करना है। कौन सा मेथड यूज करते हैं? ऑफलाइन में कोई नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर सुपर सुपर मेथड, राइट। सुपर एक कीवर्ड भी होता है और एक सुपर मेथड भी होता है, तो आपको केवल सुपर नहीं बोलना होगा, आपको बोलना होगा सुपर मेथड। सुपर मेथड यूज करते हैं। सुपर कीवर्ड के द्वारा तो हम सुपर क्लास के ओवरराइडेड मेंबर को सब क्लास में कॉल करते हैं, राइट। सुपर क्लास में भी एक इनपुट फंक्शन है और सब क्लास में भी इनपुट फंक्शन है, तब वहां पे सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। और सुपर मेथड यूज करते हैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए। तो देखो, जे फ्रेम का एक कंस्ट्रक्टर है, मैं कॉल कर रहा हूं यहाँ पर सुपर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सुपर में वैल्यू पास करेंगे। मैंने दे दिया यहाँ पर कैलकुलेटर का फॉर्म बना रहे हैं तो टाइटल रहेगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ जे फ्रेम। और जे फ्रेम तुम्हारा यहाँ पर क्या है? सुपर क्लास है, राइट। अब चलो, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। स्विंग में जो भी कंपोनेंट को तुम ऐड करोगे, टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे, रेडियो बटन बनाओगे, चेक बॉक्स बनाओगे, ठीक है, जो कुछ बनाओगे उसको एक कंटेनर में ऐड करना पड़ता है। किसमें ऐड करना पड़ता है? कंटेनर में। और कंटेनर जावा में एक क्लास है। कंटेनर एक जावा में क्या है? क्लास है, जो AWT पैकेज में होता है। AWT पैकेज का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। तो देखो, हम यहां पर एक और पैकेज इंपोर्ट किए, इंपोर्ट जावा डॉट AWT.star, राइट, ठीक है। इसके अंदर कंटेनर क्लास है। तो मैंने यहां पर देखो क्या लिखा। अगर आप कॉपी पे अभी कोडिंग मत लिखिए, लैपटॉप पे है तो लिखिए, क्योंकि बीच में मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, आपको फिर नहीं हो पाए, नहीं आप लिख पाओगे। कॉपी पे मत लिखिए, समझिए। जो जिनके पास लैपटॉप है वो लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? मैंने एक कंटेनर बनाया, ध्यान दो, कंटेनर। कंटेनर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, कौन मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब चलो, तो एक फ्रेम का मेथड होता है, जे फ्रेम का मेथड होता है गेट कंटेंट पेन। कौन सा मेथड होता है? गेट कंटेंट पेन, जो कंटेनर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मैंने कंटेनर क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट इसीलिए बनाया है कि जे फ्रेम का एक मेथड होता है गेट कंटेंट पेन, जो कंटेनर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। तुम याद करो, जब मेथड, जब फंक्शन इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है तो उसको कॉल करने के लिए इंटीजर टाइप का ही ना वेरिएबल लेते हो। अगर फ्लोट टाइप का मेथड का रिटर्न टाइप है तो फ्लोट टाइप का। तो हमारा गेट कंटेंट पेन जो मेथड है वो कंटेनर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, तो कंटेनर टाइप का ऑब्जेक्ट। क्यों कंटेनर यूज करते हैं? क्योंकि स्विंग कंपोनेंट्स मस्ट बी एडेड इन कंटेनर। AWT में इसका नीड नहीं होता है, लेकिन स्विंग में होता है। एक चीज और बता दो, जब सुपर क्लास का फीचर, जेफ्रेम का फीचर जब कैलकुलेटर में इनहेरिट हुआ है, तो तुम सुपर क्लास के सारे मेथड को सब क्लास में एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी क्या है? इनहेरिटेड होता है ना। सब क्लास में सुपर क्लास के सारे मेंबर को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। तो देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देना। कौन इक्वल टू कौन सा मेथड है? गेट कंटेंट पेन।
गेट कंटेंट पेज, और मैंने लिख दिया यहां पर मेथड ऑफ जेफ्रेम का मेथड है, राइट। अब तुम जो फ्रेम तुम्हारा बनेगा उस फ्रेम कंटेनर का क्या करोगे, बैकग्राउंड चेंज करोगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मेथड होता है सेट बैकग्राउंड। कौन सा मेथड होता है, सेट बैकग्राउंड। देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कॉन डॉट सेट बैकग्राउंड, और यहां पर कलर क्लास है, जावा में कलर क्लास है, फॉन्ट क्लास है, ठीक है। एप्लेट पढ़े हो, जावा प्रोग्रामिंग में आपने एप्लेट पढ़ा है, एप्लेट विंडो। यस सर। यस, ठीक है, ये तो सिलेबस में भी होगा, जावा में एप्लेट प्रोग्रामिंग सिलेबस में भी होगा। और एप्लेट क्लास में हम लोग एप्लेट विंडो का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, फॉन्ट चेंज करने के लिए, वो सब आप फॉन्ट क्लास और कलर क्लास जरूर पढ़े होंगे। तो देखो यहाँ पर सेट बैकग्राउंड, जी कैपिटल नहीं होगा, सेट बैकग्राउंड। तो कलर क्लास का 13 स्टैटिक मेथड है। तो देखो हम कलर डॉट, मैंने यहां पर यूज कर दिया ग्रीन, दैट इज कॉल्ड कलर कांस्टेंट। और कलर क्लास जब है तो ये भी किसी न किसी पैकेज में होगा, तो ये आपका AWT पैकेज में है। कलर क्लास किस में है, AWT पैकेज में, राइट। अब तुम फ्रेम का साइज दोगे, क्या उसका हाइट विड्थ होगा, तो जे फ्रेम का ही मेथड है सेट साइज। सेट साइज, इसमें हाइट विड्थ देते हैं, मैंने 500 और 500 दे दिया हाइट विड्थ, राइट। जब तक फ्रेम को तुम शो नहीं कराओगे तब तक वो विजिबल नहीं होगा। तो उसके लिए दो मेथड होता है, एक सेट विजिबल में तुम ट्रू लिख दो, ठीक है। इसके जगह पर एक और मेथड यूज कर सकते हो, कमेंट में मैं लिख दिया शो मेथड, राइट। ये सेट साइज जो मेथड तुम देख रहे हो ये फ्रेम का मेथड है, सेट विजिबल भी तुम्हारा फ्रेम का है, और सेट बैकग्राउंड तुम्हारा कंटेनर का मेथड है जो बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देगा, राइट। मैं अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराऊंगा। अब मेन लिखना होगा। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करता है, जब तुम क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। इसी क्लास को मैं मेन बना देता हूं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग इसको जानते हो क्या कहते हैं, ये 3 डॉट्स क्या कहलाता है जावा में, सर इलिप्सिस। क्या, एलिप्सिस फिर से एक बार रिपीट करो, इलिप्सिस। क्या इसका यूज होता है, थ्री डॉट्स का यूज क्या है जावा में, पढ़े हो, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। सब पढ़े हैं सर। फंक्शन में जितना पैरामीटर तुम सप्लाई करना चाहते हो उतना पैरामीटर सप्लाई कर सकते हो। ये C++ सपोर्ट नहीं करता है, जावा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करता है, राइट। यहाँ पर भी ये यूज कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, राइट। अब चलो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। प्रोग्राम तुम्हारा रेडी है, फ्रेम बन जाएगा। कैलकुलेटर obj इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूं, एग्जीक्यूट करा रहा हूं। डॉस स्टार्ट करो। जहां पे मेरा प्रोग्राम है वहां पे चलो, डेस्कटॉप पे मैं गया,
डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप के बाद मेरा प्रोग्राम है माई क्लास, सीडी माई क्लास। उसके बाद है इमेज ऑनलाइन अंडरस्कोर ऑनलाइन। उसके बाद जाना है AKU फोर्स अंडरस्कोर स्विंग, AKU फोर अंडरस्कोर स्विंग। ठीक है, चलिए आ गए। कंपाइल करो। जावा सी फाइल का नाम क्या है? signup.java, signup.java। अगर एरर होगा तो एरर शो करेगा, अदरवाइज प्रॉम्प्ट आ जाएगा। एक एरर है, सेमीकोलन छूटा हुआ है सुपर में। सुपर में यहां पर सेमीकोलन दे दो। अब तुम रन कराओ। ठीक है, कंपाइल कर गया, एग्जीक्यूट कराओ। जावा क्लास नेम क्या दियो? कैलकुलेटर। अब मैं रन कराता हूं। बन गया फॉर्म। ये जावा का स्विंग फॉर्म है। देखो, यही इसी को टाइटल में बोल रहा था, कैलकुलेटर। ठीक है, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। ठीक है, अब यहाँ पे अब मुझे क्या करना है? ये फ्रेम हमारा टॉप लेवल कंटेनर होता है। अब इसी में मुझे कैलकुलेटर बनाना है। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको क्या यूज करना होगा? GUI कंपोनेंट यूज करना होगा ना। टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे, कैसे आप ये HTML में बनाते हो ना, उसी तरह से जावा में कैसे बनाओगे। अब तुम 6 सेमेस्टर में अगर स्विंग पे प्रोजेक्ट करोगे तो ये यूज करना होगा। अगर तुम JSP में प्रोजेक्ट करोगे तब तो HTML वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। PHP में करोगे तो वो तो जान ही रहे हो। VB.NET में इस तरह से बताएंगे। तो VB.NET तो शुरू से ही वो विंडो प्रोग्रामिंग के लिए जाना ही जाता है। ठीक है, अब चलो। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज हो गया। प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ। प्रॉपरली क्लोज होने के मतलब कि यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ जाना चाहिए था। आ जाना चाहिए था ना। लेकिन अभी मुझे कंट्रोल-C करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन यूज कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, चलो। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या करना है। कोडिंग में चलो। अब मुझे 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और 3 लेबल बनाना है। ध्यान दो, एक फर्स्ट नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक सेकेंड नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स होगा, और एक रिजल्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स होगा, और बटन्स भी होंगे। तो देखो मैं कैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ पर मैं जे लेबल, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। याद रखना, जब भी तुम फॉर्म एलिमेंट का नाम दो तो मीनिंगफुल नाम दो। लेबल है तो मैंने प्रीफिक्स के रूप में LBL यूज किया। LBL फर्स्ट नंबर के लिए LBL फर्स्ट लिख दिया। मीनिंगफुल नाम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि L1 L2 L3 L4। अगर प्रोजेक्ट बड़ा फॉर्म बनाओगे तब कोडिंग करते समय कंफ्यूज कर जाओगे कि रेडियो बटन के लिए लेबल क्या था, चेक बॉक्स के लिए क्या था। नाम से ना पता चल जाएगा। ठीक है, LBL फर्स्ट, LBL सेकेंड, LBL थर्ड टेक्स्ट बॉक्स रिजल्ट के लिए यूज करोगे तो रिजल्ट। 3 ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ध्यान दो। अब चलो, गेट टेक्स्ट फील्ड, गेट टेक्स्ट फील्ड। तो गेट टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने यहां पर नाम दे दिया TXT फर्स्ट।
प्रीफिक्स के रूप में txt लगा दिए, txt सेकेंड, txt रिजल्ट। चलो ये भी हो गया। अब मुझे कैलकुलेटर बनाना है, मैं प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन बटन लेना चाहता हूं, तो बटन के लिए तुम यूज करो जे बटन, जे बटन, btn लो, btn, ठीक है। तो btn ऐड, btn सब, btn मल्टी, btn डिप, 4 ऑपरेशन मैं ले रहा हूं, और एक रीसेट और एग्जिट करने के लिए ले लेता हूं, btn रीसेट, btn एग्जिट। चलो इतना ही कंपोनेंट का जरूरी है। अब सभी में मेमोरी एलोकेट करना होगा। अभी केवल ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन हुआ है, अब हम मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं। देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर, अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में लिख रहा हूं कोडिंग, मेमोरी सबसे पहले एलोकेट करो, LBL फर्स्ट इक्वल टू न्यू जे लेबल। इसमें लेबल का कंस्ट्रक्टर यूज होता है पैरामीटराइज। लेबल का क्या नाम देना चाहते हो वहां पे फॉर्म पे? फर्स्ट नंबर ना, तो फर्स्ट नंबर देंगे। है बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टेड है, एक दो फॉर्म बना लीजिएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, 3 टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, 3 लेबल है हमारे पास, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। मैंने यहां पर LBL सेकेंड यूज किया, और यहां पर सेकेंड नंबर, LBL रिजल्ट, ठीक है। यहां पर मैंने दे दिया रिजल्ट। चलो ये हो गया। उसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का मेमोरी एलोकेट करो, txt फर्स्ट इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। इसमें हम नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू देते हैं, जो इंडिकेट करता है कि टेक्स्ट बॉक्स कितना बड़ा बनेगा आपका। मैंने यहाँ 10 दे दिया, अगर 20 दोगे, 20 दोगे तो टेक्स्ट बॉक्स का साइज और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं 10 रखता हूं। तीन टेक्स्ट बॉक्स है, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। txt सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ पे txt रिजल्ट, txt रिजल्ट, ठीक है। अब चलो बटन बनाना है तुमको, तो बटन के लिए मेमोरी एलोकेट करो, btn ऐड इक्वल टू न्यू जे बटन। बटन का क्या क्या नाम रखना चाहते हो? मैं कैपिटल में लिख दिया। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कॉपी कर लो। 6 बटन है, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, चलो एडिट करो। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, इसके बाद मल्टी, इसके बाद डिव, इसके बाद क्या था, रीसेट,
इसके बाद एग्जिट, एक को हटा दो। सारे कंपोनेंट्स में मेमोरी एलोकेट हो गया। इसका भी नाम चेंज करो, btn रीसेट, सर ये एग्जिट है सर। btn एग्जिट, btn रीसेट, btn div, btn multi, btn sub। चलिए, कंपोनेंट्स में मेमोरी तो एलोकेट हो चुका ऑब्जेक्ट में। जब तक इस कंपोनेंट को आप कंटेनर में ऐड नहीं करोगे तब तक शो नहीं करेगा। इस कंपोनेंट्स को कंटेनर में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पे अब प्रश्न ये उठता है कि फ्रेम का बहुत सारा लेआउट मैनेजर होता है। अगर लेआउट मैनेजर पढ़ोगे तो फ्लो लेआउट होता है, कार्ड लेआउट होता है, ग्रिड लेआउट होता है, बॉर्डर लेआउट होता है, नल लेआउट होता है। सब लेआउट का अपना अपना मीनिंग है। यानी जो भी कंपोनेंट को हम कंटेनर में ऐड करेंगे वो कंटेनर का लेआउट क्या होगा, किस मोड में किस मोड में सारे कंपोनेंट को ऐड करेगा। तो अभी मैं यहाँ पर फ्लो लेआउट यूज कर रहा हूँ। फ्लो लेआउट कहता है कि जिस कंपोनेंट को ऐड करोगे वो पहले ऐड होगा और सिंगल लाइन में ऐड होते जाएगा, राइट। और जैसे ही मान लो कि फ्रेम का साइज, अगर मान लो कि फ्रेम का साइज इतना ही है, ये फ्रेम का साइज है, तो जैसे ही कंपोनेंट ऐड करते जाओगे, अब इधर जगह नहीं है तो वो क्या आ जाएगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, न्यू लाइन में आ जाएगा, राइट। ठीक है। और लेकिन इसमें क्या डिमेरिट है, डिमेरिट क्या है कि आप अपने अनुसार फ्रेम को तो फ्रेम पे फॉर्म एलिमेंट्स को फिक्स कर दिया, मतलब एक तरह से सेट कर दिया लेआउट। लेकिन अगर मैक्सिमाइज हम करेंगे फॉर्म को तो सारा कंपोनेंट्स एक लाइन में शो कर देगा, तो अच्छा नहीं ना लगेगा। आप अपने अनुसार ना एडजस्ट किए हो, लेकिन कोई यूजर अगर मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेगा तब तो कंपोनेंट इधर उधर हो जाएगा। एक सिचुएशन में नहीं होगा, हम मैक्सिमाइज बटन को ही क्या कर देंगे, डिजेबल कर देंगे। मैक्सिमाइज बटन को ही क्या कर देंगे, डिजेबल कर देंगे। ठीक है, वो केस हो गया। तो ऐसा इसमें और फैसिलिटी है कि ठीक है हम मैक्सिमाइज करें, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस कंपोनेंट को जिस पोजीशन पे फिक्स कर दे वहां से उसका कोऑर्डिनेट चेंज ना हो, वो भी फैसिलिटी है। अब जहां पे लेबल टेक्स्ट बॉक्स को फिक्स कर दीजिएगा, बटन को फिक्स कर दीजिएगा, वहीं पे वो रहेगा। आप फॉर्म को रिसाइज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही कहलाता है तुम्हारा नल लेआउट। अपने अनुसार पोजीशन देना, अपने अनुसार पोजीशनिंग देना एलिमेंट्स को। उसके लिए मेथड यूज करते हैं सेट बॉन्ड्स। उसके लिए एक मेथड यूज करते हैं सेट बॉन्ड्स मेथड यूज करते हैं, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, हाइट होता है, विड्थ होता है। ठीक है। तो पहले तो हम फ्लो लेआउट यूज करते हैं, तब उसको बाद में मैं समझाऊंगा। देखो यहाँ पर कंटेनर का मैं लेआउट सेट कर रहा हूं, कंटेनर का मैं लेआउट सेट कर रहा हूं। कंटेनर कौन ऑब्जेक्ट बनाए थे। लेआउट सेट करने के लिए एक मेथड होता है सेट लेआउट। कौन सा मेथड होता है, सेट लेआउट। ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, मतलब उस तरह से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं कि अब एक तो होता है ना क्लास में पढ़ाना कि जे टेक्स्ट फील्ड क्या है, जे रेडियो बटन क्या है, जे चेक बॉक्स क्या है, उसका सारा मेथड्स लिखवा दिए, जे फ्रेम का सारा मेथड्स लिखवा दिए। क्योंकि ये कोई क्लास अभी अलॉट नहीं हुआ है अब, लेकिन ये चीज को आपको मेहनत करना होगा। ये मैंने बनाया वीडियो, इसको अपलोड कर देंगे, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर तब तो आप अब हाँ नोट्स हम दे देंगे कि एक जगह टेक्स्ट फील्ड का सारा मेथड्स है, सारा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, मेन तो देखना है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। ठीक है, चलो कॉन डॉट सेट लेआउट। सेट लेआउट में हम यहाँ पे फ्लो लेआउट करते हैं। फ्लो लेआउट
हम नेमलेस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसी क्लास का नेमलेस ऑब्जेक्ट बनाए हो तुम लोग? किसी भी क्लास का नेमलेस ऑब्जेक्ट हम नाम नहीं देंगे, डायरेक्ट न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। देखो मैं बना रहा हूं यहां पर न्यू, और क्लास का नेम देंगे। फ्लो लेआउट, और एक डायरेक्ट इसका कंस्ट्रक्टर न्यू फ्लो लेआउट। एक तो ये तरीका हो गया। नहीं तो जानते हो फिर हम क्या करते हैं, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? ठीक है, सबसे पहले फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फ्लो लेआउट FL इक्वल टू न्यू फ्लो लेआउट। ठीक है, अब बाद में हम दो लाइन को मैंने एक ही लाइन में लिख दिया था। और यहां पर FL दे देंगे। ये दो लाइन का एक लाइन लिखा हुआ है, राइट। फ्लो लेआउट का पहले ऑब्जेक्ट बना लिए, फिर लेआउट सेट कर दिए। अब कंटेनर में ऐड करना स्टार्ट करो। चलो सबसे पहले तुमको क्या चाहिए? फर्स्ट नंबर, तब ना टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो देखो मैं ऐड कर रहा हूं यहां पे। क्या है ऑब्जेक्ट? LBL फर्स्ट। उसके बाद तुमको क्या चाहिए? TXT फर्स्ट। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। ठीक है, LBL सेकंड है ना, न्यू लाइन में आना चाहिए। अब चलो TXT सेकंड, यहां पर LBL रिजल्ट, यहां पे रिजल्ट। अब इसके बाद बटन है, बटन एक लाइन में सारा होना चाहिए। ऐड करो। BTN क्या था? ऐड। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। फिर क्या है तुम्हारा? सब। फिर क्या है? मल्टी। फिर क्या है? डिव। आगे बढ़ो। फिर क्या था? रीसेट। फॉर्म तुम्हारा रेडी हो गया। फॉर्म आपका रेडी हो चुका। एग्जिट। ठीक है, अब कंटेनर में शो करेगा। अब तुम रन करा कर देखो ये इंटरफेस बना कि नहीं। अभी केवल इंटरफेस डिजाइन किया गया है इस पे, अब उस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया गया है। अब मैं इसको रन कराता हूं। देखो यहाँ पर नेमलेस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी कर सकते हो। कैलकुलेटर का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट है, दैट इज कॉल्ड नेमलेस ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड नेमलेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा। रन कराते हैं, DOS पे चलो। कोई भी एरर नहीं। अब फॉर्म के अनुसार इधर रिसाइज नहीं हुआ है। अब जैसे देखो, अब देख लो कि कितना हम रिसाइज करें।
और पोजीशन फिक्स कर देंगे तब तो होगा ही। अब देखो इतना रहेगा, तब ये इस पोजीशन पे, अगर मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इसको यहां पर ऐसे कर दें, इतना इसको एरिया दें, तब तो सही है ना, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और रिजल्ट। लेकिन फिर भी ये अट्रैक्टिव लग रहा है, नहीं ना लग रहा है। टेक्स्ट बॉक्स का पोजीशनिंग एक लेवल में चाहिए, ठीक है। और आप, ठीक है, इसमें आप फर्स्ट नंबर आप इंटर कर लो, ठीक है, सेकेंड नंबर इंटर कर लो, ठीक है। ऐड बटन पे क्लिक करें तो ऑपरेशन तो अभी परफॉर्म नहीं ना होगा बटन पे। और मैंने क्या बोला था कि अगर इसको मैक्सिमाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके पोजीशनिंग को फिक्स करना, बहुत आसान है पोजीशनिंग को फिक्स करना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ पोजीशनिंग को फिक्स करना, देखो यहाँ पर। लेकिन इसके बाद मेरा दूसरा क्लास, आज पर हम लोग इतना ही देखेंगे। आप इस कोडिंग का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करेंगे तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा, रीसेट करेंगे तो तीनों ब्लैंक हो जाएगा, एग्जिट, ठीक है। चलिए आप इस कोडिंग का ऑफलाइन में कोई है इसमें, तब कैसे लिखोगे? लिखने पर तो टाइम नहीं है, बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है। कोई और, कोई स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? सर आपको शेयर कर देंगे सर, हम्म, आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ हमको शेयर कर दो, हम ग्रुप में डाल देंगे। यस। शेयर कर दो स्क्रीनशॉट, हम तुरंत ग्रुप में डाल देंगे। चलो अब स्क्रॉल कर रहे हैं हम, कहाँ तक हुआ है? 22 तक, हाँ ये लास्ट है। और नेटबिन्स में जानते हो, नेटबिन्स में 2 मिनट में फॉर्म बन जाता। सर नेटबिन्स में तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। नेटबिन्स में क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है ना, वहां पर तो यस सारा सर। जीवाई कंपोनेंट्स रखा हुआ है, लाकर फॉर्म पे यस रख देना है। यस सर। बस उस पे केवल क्या करना है, कोडिंग करना है, उस पे केवल कोडिंग करना है। जैसे ऑपरेशन के लिए VB.NET जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़िएगा तो वहां पर देखिएगा, फुली ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है और रैपिड एप्लीकेशन है। क्विकली आप एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ एक दो प्रोग्राम, आप इस कोडिंग को, आप प्रोजेक्ट जब करोगे तो हम इतना कोडिंग करेंगे डिजाइन का, वहां बड़ा सा बड़ा फॉर्म बनेगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन सीखने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया, आप जितने भी बुक्स जावा का देखोगे स्विंग का, तो इसी तरह से कोडिंग किया हुआ होगा। तो हम लोग इस तरह से स्टूडेंट लाइफ में पढ़े हैं, तभी पढ़ा रहे हैं। इस तरह से हम लोग फॉर्म डिजाइन करते थे, ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। सर 2 प्रोग्राम हम लोग को देते थे, इस पे हम लोग 4 फॉर्म बना करके और इस पे प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रेम का भी आपको लेआउट बनाना होगा। इसका लेआउट पाइथन में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर पाइथन में फिर हम लोग देखेंगे, वो भी इजी है। पाइथन में तो बहुत कम कोडिंग करना पड़ता है, ठीक है। चलिए।